जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नए टॉपिक वेंचुरीमीटर पर। वेंचुरीमीटर है जो अपना एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन का, और बर्नौली इक्वेशन अपन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बर्नौली इक्वेशन देखा था उसका, और साथ ही उसका एक न्यूमेरिकल किया था जिससे कि अपन को उसका एप्लीकेशन किस तरीके से उसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में, ये अपन ने जाना था। और आज अपन जो बात कर रहे हैं वो है उसका एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के साथ ही बर्नौली इक्वेशन के दो और एप्लीकेशन है जिससे कि अपन इसका किसी भी फ्लूइड का, अगर कोई भी फ्लूइड पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज अपन निकाल सकते हैं। एक तो है पिटोट ट्यूब और एक होता है ओरिफिस मीटर। इन तीनों डिवाइसों की सहायता से अपन किसी भी फ्लूइड का पाइप में अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज अपन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जानने वाले हैं कि वेंचुरीमीटर क्या होता है और इससे अपन डिस्चार्ज किस तरीके से काउंट करते हैं। सबसे पहले अपन का जानना जरूरी है कि वेंचुरीमीटर क्या है। वेंचुरीमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हो गया जो कि बर्नौली इक्वेशन पर डिपेंड करता है, और बर्नौली इक्वेशन की सहायता से अपन इससे फ्लो या डिस्चार्ज मेजर करते हैं। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि वेंचुरीमीटर की किस शेप का होता है और ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो वेंचुरीमीटर अपने एक नली नुमा होता है। उस नली के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एक स्ट्रेट नली हो गई, ये नली बीच में से रिड्यूस की हुई है। उसके बाद पहले तो कन्वर्जन सेक्शन, फिर रिडक्शन, फिर डाइवर्जन सेक्शन। कुल मिला के यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से आपको बखूबी समझ में आएगा कि किस तरीके से अपनी वेंचुरीमीटर होती है। वेंचुरीमीटर में तीन सेक्शन होते हैं। कन्वर्जन सेक्शन, दूसरा जो एक स्ट्रेट होता है उसको अपन थ्रोट बोलते हैं, और तीसरा पोर्शन आता है जिसको अपन डाइवर्जन सेक्शन बोलते हैं। तो अपन जैसे ही इसमें फ्लूइड फ्लो करते हैं तो फ्लूइड फ्लो करने के कारण इसमें दो ट्यूब लगी होती है बारीक बारीक। उन ट्यूब में फ्लूइड राइज होता है। अगर कहीं पर प्रेशर होगा और अपन उसमें कोई भी ट्यूब लगा देते हैं तो वो फ्लूइड के प्रेशर के कारण वो राइज हो जाएगा, वो फ्लूइड उस ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन इसके दो सेक्शन करेंगे, एक तो इस एंड पर जहाँ पर अपना पाइप है, और एक इस एंड पर जहाँ पर अपना वेंचुरीमीटर का थ्रोट है। इन दोनों सेक्शनों पर अपन बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और वहाँ से अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पर अपन मानते हैं कि ये तो हो गया अपना सेक्शन 1, ये क्या हो गया सेक्शन 1, और थ्रोट वाला पोर्शन आ गया अपना सेक्शन 2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने ये एच हाइट लिख रखा है। एच हाइट लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इस एंड पर इसकी कोई एनर्जी होगी। एनर्जी से मतलब है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी। तीनों एनर्जियां अपन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो तीनों एनर्जियों को काउंट करते हैं, जो कि अपनी बर्नौली इक्वेशन भी है। तो इस एंड पर इसकी कुछ प्रेशर एनर्जी है, उस प्रेशर एनर्जी के कारण ये फ्लूइड इतना राइज हो गया, उस एनर्जी के कारण ये फ्लूइड इस ट्यूब में इतना राइज हो गया। जैसे ही अपन आगे बढ़े तो ये कन्वर्जन सेक्शन में आ गया। कन्वर्जन सेक्शन में आते हैं इसकी क्या है, जैसे ही एरिया अगर कम होता है तो वेलोसिटी तो बढ़ जाती है और प्रेशर क्या है रिडक्ट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो थ्रोट की जैसे अपन सेक्शन 2 पर आए तो सेक्शन 2 पर अपन ने देखा कि प्रेशर कम हो गया, उस वजह से फ्लूइड अपना कम राइज हुआ है, ओनली इतनी हाइट तक ही राइज हुआ है। तो यहाँ पर अपन जो इन दोनों ट्यूबों में डिफरेंस देखते हैं, फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हाइट में डिफरेंस आया कि यहाँ पर तो इतना राइज हुआ और यहाँ पर इतना सा ही राइज हुआ, ये दोनों डिफरेंस अपना एच को डिनोट करता है कि प्रेशर का डिफरेंस इतना है, एच हाइट तक इसमें प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं अपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर मैं जैसे ही बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो वहाँ से अपने पास प्रेशर डिफरेंस आएगा। देखिए बर्नौली इक्वेशन आप सभी जानते हैं, P/ρg। P1 ले लेता हूँ, सेक्शन 1 की अगर अपन बात कर रहे हैं, प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2। ये हो गया
इस सेक्शन पर और इस सेक्शन पर अपन ने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। बर्नौली इक्वेशन कहती है कि टोटल एनर्जी मतलब है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी, ये तीनों एनर्जियाँ किसी भी पॉइंट पर अगर अपन देखें तो कांस्टेंट होती है। अगर फ्लूइड की कंडीशन से फ्लूइड स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ये तीनों इसकी कंडीशन है, तो ये अपन ने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि प्रेशर डिफरेंस मुझे निकालना है, प्रेशर डिफरेंस जो कि मेरी एच हाइट के बराबर है वो मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि P1/ρg माइनस P2/ρg इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को इधर दे दो। और साथ ही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस लेवल का एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लूँ, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लूँ, तो इसका सेंटर ये जो आपको लिख रहा है ये सेक्शन 1 का Z1, और सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 2 जो यहाँ पर है इसका ही है Z2, ये दोनों इक्वल हाइट पे है, तो दोनों इक्वल हाइट पे होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो P1 माइनस P2/ρg इज इक्वल टू में मेरे पास हो जाएगा V2² 2g माइनस V1² 2g, ये हो गया। और यही चीज़ इक्वल है प्रेशर हाइट, जो प्रेशर डिफरेंस है वही इक्वल है H के। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है, वो है कि H बराबर P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई ρg इज इक्वल टू V2² माइनस V1² अपॉन 2g। इन दोनों के अपॉन में 2g एक साथ लिख सकता हूँ, या अभी ऐसे ही लिख देते हैं जिससे कि अपने आसानी रहे। ठीक है, ये हो गया, ये h के बराबर आ गया। अगर अपन इसको वेलोसिटी से निकालना चाहें तो ये वाला लगा देंगे। अब अपन को कैलकुलेट करना है क्या, अपन को देखना है कि ये जो h हाइट है, इस h हाइट के कारण ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये h हाइट आई, और इस वेलोसिटी डिफरेंस के कारण ये h हाइट आई, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है। अब अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2, Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ से मैं अगर V1 की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या रिजल्ट आते हैं? तो रिजल्ट आएगा मेरे पास, मुझे निकालना है V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? H बराबर मेरा हो जाएगा तो A1 का स्क्वायर, क्योंकि V2 का स्क्वायर है तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा, V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर माइनस, और इसी के बटे में क्या है? इसी के बटे में 2g, इसको मैं इसी के साथ लिख देता हूँ 1/2g माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो देखिएगा V1² डिवाइडेड बाई 2g और V1² डिवाइडेड बाई 2g दोनों में से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, अगली स्टेप मेरी हो जाएगी जो है यहाँ से h बराबर V1² डिवाइडेड बाई 2g। ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर मेरे क्या बच गया? यहाँ पर मेरे बच गया A1² डिवाइडेड बाई A1² डिवाइडेड बाई A2² माइनस 1। या इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या हो सकता है? इस 2g को मैं इधर भेज दूँ, देखिएगा किस तरीके से, 2gh इज इक्वल टू V1² डिवाइडेड बाई 2g, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A1² माइनस A2² डिवाइडेड बाई A2²। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत? इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और पूरे का कॉमन ले लिया अपन ने। अब अपन को यहाँ से V1 निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है V1। तो V1 निकालने के लिए इस वाली टर्म को उधर भेज दो और इसको
ये यहाँ पर नहीं आएगा, 2G अपन उसके साथ पहले ही दे चुके हैं। V1 अपन को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए इसको उसके बटे में भेज देते हैं। इसको उसके बटे में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा अपने V1 बराबर 2GH और ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर बचता है, अगर मुझे इसको V1 में ही निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो इसके पूरे के अंडर रूट आ जाएगा। अगर यहाँ से V1 कैलकुलेट करना है, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट 2GH और ये वाली टर्म भी अंडर रूट में, पूरी टर्म अंडर रूट में आएगी। A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये तो निकल के A2 बच जाएगा, स्क्वायर जैसे निकलेगा तो A2 बच जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं अगर इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको आगे करने के लिए। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे कैलकुलेट क्या करना था, डिस्चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आ जाऊँगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरी होती है Q इज इक्वल टू V1 की वैल्यू मेरे पास है, V1 की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं A1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Q इज इक्वल टू A1 V1, या A1 V1 की वैल्यू यहाँ से रखूंगा, मैं V1 की वैल्यू यहाँ से रखूंगा तो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर और इसी का अगर अंडर रूट लूंगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, A2 डिवाइडेड में क्या है, अंडर रूट में A1 स्क्वायर। यहाँ पर समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया वो आपके, ये स्क्वायर हट गया इसका, A2 का स्क्वायर हट गया और ये अंडर रूट इसके चला गया। ठीक है, क्लियर। अब बचा क्या, अंडर रूट 2GH। ये बच गया, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे किसका, डिस्चार्ज का। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज का, ये एक थ्योरेटिकल है। अगर अपन को एक्चुअल कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल के लिए अपन को इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट कौन सा, डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है CD, जिसको किससे डिनोट करते हैं, CD से। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं उसको CD से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू अपन जो लेते हैं वो होती है 0.96 से 0.98 तक अपन इसकी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से डिस्चार्ज का ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू CD A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2GH। ये अपने कंप्लीट डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है किसी भी ओरिफिस मीटर के लिए, जिसको निकालने के लिए अपन को ज़रूरत है दोनों सेक्शन पर एरिया, और H हाइट अपन को कैलकुलेट करनी है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपन को उसमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि या तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपन को इसकी वैल्यू लेनी है CD की वैल्यू 0.96 से 0.98, इन दोनों में से कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो ये था अपने डेरिवेशन वेंचुरी मीटर का, जिससे कि अपन को डिस्चार्ज निकालना है। किसी भी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड का तो उसका डिस्चार्ज निकालने का ये पूरा डेरिवेशन है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं।